बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यूँ भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। एम्पिरिकल फार्मूला लादा से भी पूछ सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लादा से पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट, सब्जेक्टिव, एनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको समझना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली डेफिनेशन आपने स्टार्ट सबसे जब भी लिया आता है उसको हम इंट्रोडक्शन से पहले हम डेफिनेशन ही स्टार्ट करते हैं। बल्कि डेफिनेशन आप यूँ करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर, अगर आप दोनों को डिफरेंसेस भी आपको पता लग जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या चीज़ नज़र आ रही है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल भी इसको बोलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यूँ करेंगे दैट इज़ टेल अस द, आप यूँ लिख सकते हैं सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms that are present in compound। ये आप डेफिनेशन इसको दूसरी डेफिनेशन को लिख ही देते हैं। इट टेल अस actual number present in compound एक्सेट्रा एटम्स कंपाउंड आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले हम अब इसको समझते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है क्या है। सिंपल मीनिंग होता है सादा तरीन, सिंपलेस्ट होल नंबर में तो सादा तरीन नंबर जो होते हैं। रेशियो मीनिंग होती है, इस मीन्स क्या होगा, किसी चीज़ की रेशियो लेना, निस्बत करना, ठीक है। एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो भी एटम्स होंगे इस कंपाउंड के अंदर हम उनकी रेशियो ले लेते हैं कि कितनी रेशियो से कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट है। इट्स मीन्स ये होगा, अगर सिंप्लीफाई कर शो करें कि फॉर एग्जांपल H2O की बात करें तो हमने ये बताना है कि वाटर के अंदर कितनी रेशियो है, ऑक्सीजन की कितनी रेशियो है हाइड्रोजन की। तो वहाँ पे तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है H2O, इट्स मीन्स H2 2 होगा और ऑक्सीजन 1 है तो 2:1। तो कोई भी आपका कंपाउंड है हमने उसमें सिंप्लीफाई करके बताना है रेशियो निकाल के कि इसमें कितने क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स या इसकी सादा तरीन निस्बत या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इस कंपाउंड में कितनी रेशियो से प्रेजेंट है, वो एलिमेंट या एटम्स कितने रेशियो से प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ ये हमें बताते हैं कि परसेंटेज बताते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन भी ये बताते हैं। ये जो होती है एम्पेरिकल फार्मूला, इसको में हम यूँ देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन भी देखते हैं इसमें कि कितनी परसेंटेज से कोई एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है। याद रखिएगा परसेंटेज कंपोजिशन आपने इसके साथ रिलेट करना है। तो एग्जांपल से हम लेते हैं, एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर ले, वहाँ से अगर हम एग्जांपल को स्टार्ट करें तो बेहतर आपके लिए होगा, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो एक्चुअल नंबर प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर मीन जो हकीकी नंबर है, जो रियल नंबर है, जो भी यूँ कह सकते हैं रियल नंबर है प्रेजेंट इन एटम, जो भी एटम्स प्रेजेंट एटम्स किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे उनके अंदर एक्चुअल नंबर जो होंगे। एग्जांपल दोनों की एक ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन इसका फार्मूला है C6H6। अब ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया ना, इट्स मीन्स क्या कोई एक्चुअल नंबर है, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ग्लूकोज C6H12O6 फार्मूला है, चेंज नहीं कर सकते, एक्चुअल नंबर बता रहा है।
तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी, इसमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। अगर हम इसको यूँ अगर निस्बत निकालें इसकी C6H6 की, रेशो मीनिंग क्या होगा वो उसी को ही आपको समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन हमारे पास कितने नंबर है, 6 नंबर है। हाइड्रोजन कितने नंबर है, हम दोनों की रेशो निकालें 6 नंबर है। तो हम ऐसा कोई आप ऐसे डिजिट लें कि दोनों क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। तो हमारे पास 6 1 था 6, 6 1 था 6, तो इस मीन्स क्या होगा, इसकी रेशो क्या है 1:1। तो अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे अगर डिस्कस करें बेंजीन की, तो बेंजीन जो होगी, बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा दैट इज़ अ CH, और इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या है, एक्चुअल नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ अ C6H6। फॉलो दिस। अनदर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका अगर होल रेशो निकालें, तो अगर हम होल रेशो यहाँ पे अगर निकाल लें तो सही है। अगर आप रेशो निकालना जानते हैं तो इट्स बेटर, तो हम निकाल ही देते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, इस मीन्स क्या होगा, हाइड्रोजन हमारे पास फिल एक्चुअल नंबर कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो 1:1 ही आएगा, दोनों एक एक से डिवाइड है। इस मीन्स क्या होगा HO, तो इसका सिंपल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लिखना चाहते हैं तो CH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला CH है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे पास एक्चुअल नंबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका एक्चुअल नंबर कैसे निकालेंगे, सेम वही आपने वही फॉलो करना है। C6H12O6 हमारे पास एक्चुअल नंबर है। अब आपने रेशो निकालनी कैसे है, रेशो H ऑक्सीजन, कार्बन की ऑक्सीजन रेशो कितनी है 6 है, हाइड्रोजन की रेशो 12 है, ऑक्सीजन रेशो 6 है। तो हम ऐसा को डिजिट लें, ऐसा फिगर लें इस पर क्या हो, ये डिवीजन हो जाए, तो 6 से ही करते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो 1:2:1। इस मीन्स क्या होगा, ग्लूकोज के यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज आप बेशक लिख दें, ग्लूकोज का होगा देखिए कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा 2, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा 1। तो हम 1 लिखते नहीं है, तो CH2O, ये हमारे पास क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला क्या है, ये बस मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसको हम ऐसे कम्बिनेशन, दोनों का डिफरेंस, दोनों के एग्जांपल्स आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब अगर एक चीज़ और है मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर ऐड करनी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप फाइंड कैसे, अगर आपने किसी चीज़ का एम्पेरिकल फार्मूला दिया हो, आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता है बट आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, उसका भी एक वे है, उसके लिए फार्मूला है वो आप लिख सकते हैं कि जब भी आपने क्या करना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना हो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका फाइंड करने का फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो भी है हमारे पास दिया होगा, और इनटू हमारे पास क्या होगा n नंबर। अब n = 2 1 2 3 4 एक्सेट्रा n नंबर आप आ सकते हैं। अगर आपने फाइंड करना है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है, तो n नंबर हमारे पास ग्लूकोज क्या होता है कार्बन, तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का ये हमारे पास मॉलिक्यूलर MF लिख रहा हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है CH2O इंटू n इन 6 नंबर, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, ये हमारे पास ये फाइंड करने का फार्मूला है। इसी तरह H2O2 भी फाइंड करता है, यहाँ पे जस्ट 2 पुट करना है, CH की जगह 2 पुट करना है, तो H2O2 आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ये हमारे पास तो मेन चीज़ें हो गई जो आपने एग्ज़ाम के अंदर मास सिलेक्शन एग्ज़ाम में जिन चीज़ों को फॉलो करता है। अब हम एम्पेरिकल फार्मूला को मज़ीद डिस्कस करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला हो आपको क्या पूछ सकते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई यही एग्जांपल बार बार करो, आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल दे सकता है कि आप उसको पहचान सकते हो या नहीं। एम्पेरिकल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आपको कोई फार्मूला यूनिट दिया हो, फार्मूला यूनिट से मुराद ये होगा कि बाज़ फार्मूला ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं आयन्स होते हैं। इस मीन्स क्या होगा,
आयंस मीनिंग NaCl एक आयन है, NaCl एक आयन है, तो आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है, याद रखिएगा। आयन की फॉर्म में दिया हो जैसे NaCl, क्योंकि इसका एम्पेरिकल भी यही है और मॉलिक्यूलर भी यही है। KCl एम्पेरिकल भी यही है, मॉलिक्यूलर भी यही है। दोनों अगर आपको दिए A और B, अगर आपको पूछा चाहिए क्या है, तो आपने इसको कैसे फार्मूला यूनिट में आपने ऐसे ही लिखना है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर आपको दिया हो, एक तो फार्मूला यूनिट होता है जिनका आप जो है ना ऐसे है ऐसे ही होता है। अगर आप इसका एम्पेरिकल लगाना चाहें तो यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड, आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड दिया हो, वो तो फार्मूला यूनिट दिया है। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हो, बाज़ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और एम्पेरिकल सेम होता है, तो आप उसको कौन कौन सी, जैसे H2O ये ऐसा है कंपाउंड है जिसका क्या होगा, एम्पेरिकल भी यही होगा और मॉलिक्यूलर भी यही होगा। इसी तरह अगर डिफरेंट एग्जांपल अगर आप फॉलो करें तो हमारे पास CO2 HCl ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसके क्या है, एम्पेरिकल भी वही मॉलिक्यूलर भी वही। तो ये आपने करना है और आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जस्ट डेफिनेशन को फॉलो करना है। दोबारा से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है। एम्पेरिकल वो होता है जिसमें एलिमेंट्स की सादत निस्बत को शो करते हैं, सिंपलेस्ट और नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर क्या होता है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एक्चुअल नंबर जो हकीकी तादाद है उसको शो किया जाता है। और नेक्स्ट आपने एग्जांपल देनी है, ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली बताते हैं कि कितनी परसेंटेज से एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है या एटम्स मौजूद है। फिर हमारे पास एग्जांपल्स, आपने डिफरेंट किस्म की एग्जांपल दी, आप उसको फॉलो करें। कुछ बुक्स के अंदर दी होंगी, आप जस्ट इसको फॉलो करें और आप उसको एग्जांपल दे वाज़ह कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा आ सकता है कि ये हमारे पास फार्मूला दिए होंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको हो कि जी ये MCQs पूछेंगे कि ये जी ये है ये है ये है ये है ये है, बताए जी ये एम्पेरिकल है या मॉलिक्यूलर है। तो आपको 4 ऑप्शन अगर दिए हों तो आपको डिफरेंट आपने पहचानना होगा। बाज़ का दिया होता है दोनों ऑप्शन B और C में लिखे होते हैं, आपने बस याद रखना कि इनका एम्पेरिकल भी वही है और मॉलिक्यूलर भी है। ये पॉइंट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट किस्म का, बाकी आप लोग याद कर लोगे। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले लेक्चर के साथ आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।